व्यास जी महाराज ने अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और 2-4 श्लोक उन्हें रटा दिए कि सुखदेव वहाँ पर समाधि में बैठा है, आप वहाँ पर जाकर के इन मंत्रों का उच्चारण करो और उसकी समाधि को छुड़ाओ। शिष्य आकर के मंत्र बोलते हैं कहाँ पर, जहाँ पर सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनककपिशं विजयन्तीं च मालाम। शिष्यों ने यह आधा श्लोक गाया। जो ही सुखदेव जी ने यह श्लोक सुना और सुखदेव जी की समाधि एकदम खुल गई कि भगवान का संकीर्तन के निमित्त यह कौन बोल रहा है, इतना मधुर श्लोक। उन शिष्यों से कहा कि और गाओ, इस मंत्र को और गाओ। तब शिष्यों ने कहा कि हमारे को तो इतना ही आता है, और अगर आपको ज्यादा सुनना हो तो अपने पिताजी के पास में चले जाइए। सुखदेव जी से सोचा कि अगर वहां पर जाएंगे तो फिर हम फंस जाएंगे, तो वापस पुनः समाधि में बैठ गए। शिष्यों ने आकर वेद व्यास जी को कहा कि हमने देखो वहां पर ये मंत्र उनको सुनाए, उनकी समाधि भी खुली, लेकिन वो तो पुनः समाधि में बैठ गए। तब वेद व्यास जी ने पुनः उन्हें एक मंत्र सिखाया शिष्यों को, कोई यह मंत्र जाकर के वापस दोबारा प्रयत्न करो, शायद हो सकता है उनकी समाधि इस मंत्र से टूट जाए। अहो वकीयं स्ननको कालकूटम जिंगासयापाय यदाप्यसाद्भिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यमो कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। इस करुणा के मंत्र को सुनकर सुखदेव जी महाराज की समाधि बिल्कुल टूट गई और शिष्यों से कहा कि और बोलो इस श्लोक को आगे। शिष्यों ने कहा कि अगर ज्यादा सुनना है तो अपने पिताजी के पास में चलो। सुखदेव जी उनके पीछे पीछे दौड़े दौड़े आए और पिताजी के चरणों में गिर पड़े। पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, मुझे भागवत की कथा सुनाइए। व्यास जी ने सोचा कि मेरा बेटा आ तो गया, लेकिन पता नहीं इस को यह अधिकारी है या नहीं कथा सुनने का, कथा का ज्ञान इसे दूं या न दूं, तो इसकी परीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि इसने काम को और क्रोध को जीत लिया, लेकिन जब तक दुनिया नहीं मानेगी लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि यदि राजा जनक जी महाराज इनकी परीक्षा ले कि मेरे बेटे सुखदेव ने काम को और क्रोध को जीता है कि नहीं, तो वो राजा जनक जी को समाचार देते हैं कि मैं मेरे बेटे सुखदेव को आपके पास में भेज रहा हूं, आप इसकी परीक्षा लीजिए कि इसने काम को या और क्रोध को जीता है कि नहीं। जनक जी महाराज ने कहा ठीक है। सुखदेव जी से कहा गया कि बेटा आप वेदांत पढ़ने के लिए जनक जी के यहाँ पर पहले जाओ, फिर मैं आपको भागवत की शिक्षा दूंगा। सुखदेव जी महाराज जनक जी के यहाँ पर आते हैं। जनक जी अपने महलों में बैठे हैं, नीचे पहरेदार बैठे हैं। उनसे आकर कहते हैं कि मुझे महाराज जी से मिलना है। जो पहरेदार हैं वो मना कर देते हैं कि उन्हें तो 4-5 रोज लगेंगे, अभी वो भगवान के भजन में लीन है। तो सुखदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं। सुखदेव जी एकदम जिस हालत में आए थे उसी पोजीशन में एकदम खड़े हैं वहां पर। तब जनक जी ने 5-7 रोज बाद अपने दरबारियों से कहा कि जाकर के देखो इसके क्या हाल है, इसके चेहरे पर कोई विकृति तो नहीं आई। हालांकि अगर हमारा कोई काम तुरंत नहीं करता है कि घंटे 2 घंटे बाद होगा, तो हम एकदम क्रोध करते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं किया। लेकिन देखिए सुखदेव जी महाराज
इतना धैर्य धारण कर लिया कि कोई बात नहीं, 5-7 दिन लगेंगे तो कोई बात नहीं, एकदम जिस स्थिति में आए थे वैसे ही खड़े हैं। तब जनक जी ने सोचा कि इसने क्रोध को तो जीत लिया, एक परीक्षा में तो यह पास हो गया। अब काम की परीक्षा लेने के लिए जनक जी सुखदेव जी को अंदर ले जाते हैं कि आइए अंदर आइए। और जो दासियां थी वहां पर सुखदेव जी महाराज को बिठा देते हैं और स्वयं किसी काम के बहाने से उठ करके चले जाते हैं। अब दासियां देखिए उनकी परीक्षा कर रही हैं, कोई आलिंगन कर रही है, कोई हाथ उनके लगा रही हैं, कोई क्या कर रही हैं। सुखदेव जी तो एकदम नंगे, बदन पर कोई वस्त्र नहीं, लेकिन सुखदेव जी महाराज एकदम जैसे आए थे एकदम बैठे हैं। तब जनक जी ने आकर के देखा तो वो समझ गए कि उन्होंने काम को और क्रोध को दोनों को जीत लिया है। तुरंत सुखदेव जी महाराज के चरणों में लेट गए कि महाराज मैं आपकी क्या परीक्षा ले सकता हूँ। आपके पिताजी के कहने पर, व्यास जी के कहने पर मैंने यह साहस किया है, वरना मेरी क्या वो औकात है जो आपकी मैं परीक्षा लूँ भगवान। अब इस प्रकार से यह उनकी परीक्षा लेते हैं और व्यास जी ने सुखदेव जी को अपने गले से लगा लिया कि मेरा बेटा काम और क्रोध को जीत लिया है इसने। और बोले कि आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया है। खूब राजी हो रहे हैं वेद व्यास जी। देखिए पुराणों की कथा कोई दिगंबर नहीं कह सकता है, निर्वस्त्र होकर के कथा कोई नहीं कर सकता। तो व्यास जी ने सुखदेव जी को 4 अंगुल की लंगोट जो केले की पत्ते की वो पहनाई और भागवत को पढ़कर सुखदेव जी गदगद हो गए। भागवत का ज्ञान पिताजी के द्वारा उन्हें मिल गया। देखिए जब राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला, उस समय कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि केवल 7 दिन में परीक्षित को कैसे मोक्ष मिल सकता है। तब आदरणीय सुखदेव जी कि परीक्षित की सभा में आए और ऐसे भगवान की कथा सुनाई और 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आया और वे वैकुंठ धाम को चले गए। सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि ये परीक्षित कौन है, ये किनके पुत्र हैं और 7वें दिन में मरने का श्राप इन्हें किन्हें दिया, इनके बारे में आप हमारे को बताइए। सूत जी कहते हैं कि देखिए मैं राजा जो परीक्षित हैं उनके बारे में बताता हूं। जब कौरवों और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए, अधर्म की हार हुई और धर्म की जीत हो गई। कौरवों में केवल एक प्राणी बचा है, वो है दुर्योधन। वो भी अधमरी हालत में पड़ा हुआ है। भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है अपनी मौत का कि पता नहीं मृत्यु कब आ जाए। इतने में ही दुर्योधन का जो मित्र है अश्वत्थामा, जो कौरवों के गुरु हैं, गुरु का पुत्र है, वो वहां पर आते हैं अपने मित्र की यह दशा देखकर। अरे मित्र ये दशा किसने कर दी तुम्हारी, मैं उसे मार दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन कहता है कि अगर तू मेरा मित्र है तो मुझे एक वचन दे कि मैं 5 पांडवों के शव तुम्हारे को ला करके दूं। अश्वत्थामा ने कहा मित्र ये कौन सी बड़ी बात है, यूं समझ अपना काम हो गया और 5 की मृत्यु होगी ऐसा समझ ले तू। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। जिनका रक्षक स्वयं गोविंद भगवान है उनका काल भी क्या कर सकता है। 5 पांडव दुपट्टा तान करके एकदम सो रहे हैं निर्विघ्न होकर के। भाई उन्हें किस बात की चिंता जिनका रक्षक स्वयं गोविंद भगवान है।
लेकिन भगवान अर्जुन की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि कृष्ण स्वयं जाग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भगवान आप सोए नहीं, आपने विश्राम नहीं किया। तब कृष्ण ने कहा कि इस स्थान पर तुम्हारे को नहीं सोना चाहिए। 5 पांडवों को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं पर सो रहे हैं। इधर से अश्वत्थामा मौके की तलाश में था, रात्रि का समय था। उसी समय सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार देता है। और 5 के जो शव मुंड दुर्योधन के पास में लाकर के ढक करके ले आता है। जो ही दुर्योधन कपड़ा हटाकर देखता है तो क्रोधित हो जाता है। अरे मित्र, तूने यह क्या कर दिया? मैंने तो पांडवों को मारने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही मार दिया। हमारा वंश तो खत्म हो ही रहा था, लेकिन तूने हमारे वंश में कोई पाने देने वाला नहीं छोड़ा। इनमें मेरी क्या दुश्मनी थी? रोते रोते दुर्योधन की भी मृत्यु हो जाती है। जिससे 5 बेटे एक साथ मरे हों, उस माता की क्या स्थिति होगी? आप विचार करके देखिए कितना दुख होता है। द्रौपदी इधर जोर जोर से विलाप कर रही है। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? मेरे अबोध बच्चे सो रहे थे, सोते हुओं के सिर किसने काट दिए? रुदन कर रही है, कोई सुध नहीं है शरीर की। द्रौपदी का यह दुख देखकर अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में आकर प्रतिज्ञा कर डाली कि जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन चल पड़ा। स्वयं भगवान रथ चला रहे हैं। अश्वत्थामा को देखते ही भागा कि अब मैं नहीं बचूंगा। दोनों ने आपस में ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। आखिरकार अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, पकड़ लिया अश्वत्थामा को। भगवान कहते हैं कि इसे बंदी क्यों बना रहे हो? इसे तो तुरंत मृत्यु दंड देना चाहिए, ये आतताई है। कभी भी सोते हुए प्रबल शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन इसने तो सोते हुए अबोध बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित। धर्मवित पुरुष स्त्री को, बालक को, मत वाले को, सोते हुए शत्रुओं को कभी नहीं मारते हैं। लेकिन इस दुष्ट ने तो सोते हुए अबोध बालकों को मार दिया। तो अर्जुन इसे छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा सरकार छोड़ने वाला मैं भी नहीं, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है कि तेरे सामने ला करके मारूंगा, इसीलिए इसको द्रौपदी के सामने लेकर के चलते हैं। जो ही द्रौपदी की नजर अश्वत्थामा पर पड़ी तो द्रौपदी तुरंत खड़ी होकर बोली और उसकी रस्सी खोलने लगी। मुच्यताम मुच्यताम में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कहती कि महाराज यह आप क्या कर रहे हैं? ये ब्राह्मण देवता हैं और ब्राह्मण देवता नहीं आपके गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा यह तुम क्या कह रही हो? इस पापी को छोड़ दो जिसने हमारे अबोध बच्चों को मार दिया। द्रौपदी ने कहा कि इसे मारने से मेरे पुत्र तो जीवित नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसे मार दोगे तो इनकी जो माता है, जो आपकी गुरु माता है, वो कितना रोएंगी। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है। जैसा भी है ब्राह्मण तो है और गुरु पुत्र है, इसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन इधर भीमसेन जी की आंखें हैं एकदम टेढ़ी हो गई कि इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे मेरी गदा से कोई नहीं बचा सकता।
अर्जुन ने कहा प्रभु आप ही बताओ इसका क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा ब्रह्मं बंधुर्न हन्तव्यम् आततायिवदारहणः मयेवो भयमाम्नातं परिपाहनुशासनम्। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना भी अधम हो, वह मारने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात ब्राह्मण का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। पर शास्त्रों में एक बात और लिखी है, आतताई कोई भी हो उसे मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि भगवान यह आप क्या कर रहे हैं? एक तो कह रहे हैं कि मृत्यु दंड उस ब्राह्मण को नहीं मिलना चाहिए और एक आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो तुरंत अर्जुन के समझ में आ गया, क्योंकि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान से ही लिया था, भगवान के शिष्य हैं। तुरंत समझ में आ गया कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। शरीर का वध नहीं कहलाता। ब्राह्मण का अगर अपमान कर दिया जाए तो वो भी मृत्यु के बराबर ही उसे दंड मिलता है। जब तक वह जीवित रहता है तब उतनी ही बार वह मरता रहेगा। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई जो मणि थी वो तुरंत निकाल ली और उस शिविर से धक्का दे करके बाहर फेंक दिया। अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे को जीवित तो इसने छोड़ दिया। काम तो मैंने मरने का किया था, लेकिन अर्जुन ने मुझको मारा नहीं, केवल दंडित किया है। परंतु इधर अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या जग गई। देखिए, मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। हम एक दूसरे को देख करके जलते हैं कि मैं तो दुखी हो जाऊं, लेकिन जो पड़ोस वाला है वो मेरे से दुगना दुखी होना चाहिए। यह ईर्ष्या अश्वत्थामा के मन में आ गई कि इसने मेरा अपमान किया है। अश्वत्थामा अपमान की ज्वाला में एकदम जलने लगा और मन में विचार किया कि पांडवों के वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा आज अपमान किया है। अपने आश्रम में बैठा बैठा सोचने लगा कि अभिमन्यु तो युद्ध में मारा गया, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उत्तरा वो गर्भवती थी। लेकिन जब अभिमन्यु मरा उस समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। अगर उस गर्भस्थ शिशु को मार देता हूं तो पूरा पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा, कोई पीछे बचेगा ही नहीं, पूरा वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। बस मानव के मन में ईर्ष्या रूपी विष जब आ जाता है तो उसका चरित्र प्रदूषित हो जाता है। हमारा अगर कोई काम नहीं बनता है, अगला कितना ही प्रेमी है, लेकिन हमारा काम नहीं बनते, हम अपने मन में उसके प्रति कितना प्रादुर्भाव, दूषित भाव हम अपने मन में ले आते हैं। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तनिक भी विचार नहीं किया कि इसका क्या होगा। परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा होते हैं, मामा लगते हैं भगवान उनके। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ जूं ही आते देखा तो दौड़कर कृष्ण के चरणों में लेट गई और प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहिन महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा करो। ऐसा नहीं कहा कि मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये ब्रह्मास्त्र मुझे भस्म कर देगा, उसको मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जो गर्भ में जो मेरा शिशु है यह उसे मार डालेगा। मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह मर गया तो पूरा पांडव वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा।
श्री कृष्ण ने कहा कि बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और थोड़ी देर के लिए मातृभाव अपने हृदय में लाओ। जैसे ही उत्तरा के मन में मातृभाव आया, तुरंत गोविंद भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। 4 भुजाएं धारण कर ली प्रभु ने अंदर और अपनी गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और जो गर्भस्थ शिशु था गोविंद भगवान ने वहां पर जाकर उसकी रक्षा की। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की चालाकी भी नहीं चलती है। माता कुंती समझ गई कि कृष्ण ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके उसके प्राणों की रक्षा की है। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लगी और कहने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत पते, कि हे गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के पालन करने वाले हैं। भगवान ने कहा कि भुआ जी यह आप क्या कर रही हैं, आप मेरी भुआ जी हैं, मैं आपका भतीजा और आप मुझे परमात्मा बना रही हैं। मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र। चलो अगर ठीक है, अगर आपने मुझे भगवान मान लिया तो मेरी इच्छा है कि आप कुछ वरदान मुझसे मांग लो। युधिष्ठिर जी बड़े हैं इसलिए पहले युधिष्ठिर जी वरदान मांगते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु अगर देना ही है तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सत्य से पीछे कभी ना हटूं, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए मैं सत्य कहने के लिए एकदम तैयार रहूं। तो सभी ने अपने अपने वचन मांगे और भगवान ने उनको दे दिए। कुंती मैया ने कहा कि गोविंद मैं क्या मांगूं, मेरी मांगने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं भुआ जी आपको मांगना तो अवश्य पड़ेगा। कुंती मैया ने कहा कि गोविंद साक्षात मेरे सामने खड़े हैं तो मैं क्या मांगू गोपाल, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ न हो, लेकिन मुझे तो पहले से ही सब कुछ मिला हुआ है आपकी कृपा से। कन्हैया कहते नहीं भुआ जी आपको मांगना तो पड़ेगा, कुछ तो मांगो। कुंती ने तुरंत अपनी झोली पल्लू फैला लिया और कहा कि गोविंद हे गोपाल अगर देना है आपको, मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे विपत्ति ही विपत्ति दे दो। हम तो क्या चाहते हैं, हम रोजाना आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। हम क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। इस शरीर का जो कष्ट है वो तो दूर हो जाए और सुख और संपत्ति हमारे यहाँ पर आ जाए, यही मांगते हैं रोजाना। लेकिन कुंती मैया ने तो दुख ही दुख मांगे, विपत्ति ही विपत्ति मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि दुख के समय हे परमात्मा, हे गोविंद आप हमारे सामने खड़े रहते हैं। जब दुख हमारे जीवन में आए तो हमेशा आप हमारे रक्षक बन करके खड़े रहें। जब हमारे पर कोई विपत्ति आई तो प्रभु आप स्वयं चले आए। कन्हैया ने आवाज में आ गए एकदम, भुआ जी यह आप क्या मांग रही हैं? आपका जब से जन्म हुआ है और आज तक आपने दुख ही दुख पाए हैं पूरी जीवन में।
देखिए, कुंती के बारे में थोड़ा बताऊं मैं आपको। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन जी के घर पर। जन्म लेने के बाद ही इनको कुंती भोज राजा वो ले गए। कुंती का वास्तविक नाम है पृथा। कुंती भोज राजा ने उनको अपना नाम दिया और कुंती नाम इनका रख दिया। जन्म कहीं पर और दूसरी जगह पालन कहीं दूसरी जगह इनका हुआ। किशोर अवस्था को पार करके इनका विवाह हुआ। विवाह भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो जन्म से ही पीलिया की बीमारी से ग्रसित थे और पति की अल्प समय में मृत्यु हो गई। एक विधवा औरत, एक विधवा नारी 5-5 पुत्रों का पालन कैसे करें? इन 5 पुत्रों को मारने के लिए 100 कौरवों ने 24 घंटे निरंतर प्रयास करते। यह कौन है? यह परीक्षित। सभी ऐसे अद्भुत बालक को देख रहे हैं और ये बालक ही पांडवों के जो वंश है इसमें आगे चलाता है। व्यास जी महाराज ने इस बालक का नाम रखा परीक्षित। लेकिन अर्जुन जब श्री कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने यदुवंशी सभी मारे गए। अब अर्जुन रोने लगे और रोते रोते हुए अपने घर आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन तुम इतने उदास कैसे हो? क्या कारण हो गया? तुम्हारा उदास चेहरा क्यों है इतना? क्या तुमने किसी दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत और रूप खजाना यहाँ धरा दे जाएगा। दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। माटी होगी शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। कि इनका वध कैसे हो, यह मृत्यु को प्राप्त कैसे हो? तो भुआ जी, आपने तो पूरे जीवन में दुख ही दुख पाए हैं और फिर भी आप कहते हैं कि मेरे को दुख दे दो। लेकिन भगवान ने उनको दुख दिया नहीं, क्योंकि परमात्मा के पास तो दुख है ही नहीं देने के लिए। अयम सोयम वो दुखालय, परमात्मा के पास में तो दुख है ही नहीं। और सुख और दुख अगर जीवन में नहीं आते हैं तो हम उनको जान नहीं पाते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जय हो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, सुनो ही तुम्हारे हैं, सुनो ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही नारे हैं। जय हो। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही
जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों की, संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जय हो। सुख में तेरा शुक्र करे, दुख में फरियाद करे। सुख में तेरा शुक्र करे, दुख में फरियाद करे। जिस हाल में कि मुझे उस हाल में याद करे, जिस हाल में रखे मुझे उस हाल में याद करे। मेरे भी तेरे आगे, मेरे भी तेरे आगे अब हाथ पसारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। जय हो। सुख के पीछे दुखी है, दुख के पीछे सुख है। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। जीवन की नदियों के दोनों ही किनारे, जीवन की नदियों के दोनों ही किनारे।
छोड़ो मैं किसे भगवन, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बांके बिहारी लाल की जय। फिर कुंती मैया ने कहा कि गोपाल सुख और दुख ये दोनों ही तो आपके हैं, फिर देने में क्या परेशानी है। और चलो गोपाल दुख नहीं देते तो कोई बात नहीं, पर एक काम तो कर ही सकते हो। कुंती ने कहा ये स्नेह प्रेम की जो डोरी है इसे तोड़ दो। ये संसार रूपी स्नेह की जो डोरी है, ममता रूपी, मेरे बेटे मेरे बहू मेरा मकान, इस डोरी को आप तोड़ दीजिए। देखिए हम लोग अपनी पत्नी बेटा के लिए भजन करते हैं क्या? नहीं, हम उनकी माला कभी नहीं फेरते, लेकिन जब भी भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के निमित्त माला फेरते हैं तो याद बनी रहती है हमारी। भगवान के लिए माला फेरते हैं तो नींद आती है। पत्नी को हम अपनी मानते हैं कि मेरी है, संसार को हम अपना मान लेते हैं, केवल भगवान को अपना नहीं मानते, इसीलिए हमारे को माला फेरते हैं उस समय नींद आती है। हम संसार को अपना मानते हैं। भगवान ने सोचा कि यदि भीष्म पितामह के हृदय में प्रवेश करके उनके श्रीमुख से इनको उपदेश कराऊं तो इनके समझ में जल्दी आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लेकर द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास में आए। भीष्म पितामह का रोम रोम एकदम भेदन हुआ। एक एक बूंद के द्वारा शरीर का सारा रक्त बह चुका। भीष्म पितामह ने पांडवों के साथ गोविंद को आते हुए देखा। पितामह की आंखों से आंसू झलक पड़े और मन ही मंद गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु को सुधारने के मेरे कन्हैया का आगमन हुआ है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे प्राण जाने वाले हैं। हालांकि भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन जब भगवान सामने हैं तो फिर मरने में क्या परेशानी। भीष्म पितामह भगवान गोविंद को प्रणाम करते हैं। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया और कहा कि आपके पौत्र पांडव अब राजा बन गए हैं और आपसे मिलने के लिए सभी आए हैं। आपका जीवन के अनुसार अनुभव खूब मिला है आपको, इन्हें कुछ उपदेश दीजिए। तब भीष्म ने कहा कि प्रभु आपके सामने क्या उपदेश दूं मैं, फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं अवश्य कहूंगा। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा कि बेटा तुम राजा बन गए हो, इतनी मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, मेहनत खूब करो और जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान के लिए रखो। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है, धन पवित्र होता है, गोविंद का कीर्तन करने से मन पवित्र होता है। इसलिए इस शरीर से जितनी परोपकार हो जाए, जितनी दूसरों की भलाई हो जाए, वो हमारे को करनी चाहिए। परमात्मा ने अगर दिया है तो उसका 10वां भाग हमारे को दशांश दान में लगाना चाहिए।
और मन है गोविंद भगवान के चरणार बिंदों में अर्पित हमारे को करना चाहिए। इस प्रकार से भीष्म पितामह है सबको अलग अलग उपदेश देते हैं। और जब द्रौपदी की बारी आई, द्रौपदी से कहा कि बेटा तुम भी कुछ मांगो। इतने में द्रौपदी हंस जाती है और कहती है पितामह है, फिर आपने महापाप अपनी आंखों से क्यों देखा? आप कहते हैं कि सत्य के पीछे मत हटना, किसी का बुरा होते हुए मत देखना। जब कौरव मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र कर रहे थे, सबसे आगे आप बैठे थे और आपने अपनी आंखें मूंद ली, बंद कर ली उस समय। लेकिन फिर आपने अपना सिर नीचा कर लिया। ये तो मेरे गोविंद हैं जिन्होंने समय पर आकर के मेरी रक्षा कर ली, मेरी लाज बचा ली। भीष्म पितामह ये सुनकर के रो पड़े और कहा कि बेटी मैं कितना अभागा भीष्म हूं, जिसकी आंखों के सामने तुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था। बेटा आज मुझे 54 दिन हो गए बाणों पर लेटे हुए। अर्जुन ने बाण चलाकर मुझे इस सैया पर सुलाया है। मैं किसी से मर नहीं सकता, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। कृष्ण मुझे पूर्वजनों की बात याद आती है कि मैंने मेरे जन्म में कोई भी पाप नहीं किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपने कोई न कोई पाप किया है, उसकी तो सजा आपको मिल रही है। भीष्म ने कहा कि हे केशव, अब जीने की कामना बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि ऐसी सुंदर मृत्यु किसी को मिल सकती है क्या कि ठाकुर जी खुद सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो ना मैंने कभी ना तुम्हारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ग्वाले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काली तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो ना मैंने कभी ना तुम्हारा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो भागवत भगवान की जय।
गंगा किनारे में कुटिया बनाऊं, गंगा नहाऊं और गंगा जल पाऊं। गंगा की अरे मैं कुटिया बनाऊं, गंगा नहाऊं और गंगा जल पाऊं। इसमें वाणी से हरि नाम कीर्तन में गाऊं, वाणी से हरि नाम कीर्तन में गाऊं। हे नारायण वासुदेवा श्री गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। ऐसा कहते कहते भीष्म ने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग किया। भीष्म की मृत्यु के पश्चात अब पांडव अकेले रह गए, रोने लगे। भगवान केशव ने कहा कि रोना धोना बंद करो और केवल भगवान का कीर्तन करो। प्रभु ने कहा कि देखिए अब आपको राजगद्दी मिल गई, अब मुझे अनुमति प्रदान करें, मैं अब द्वारिका जाना चाहता हूं। तब सभी ने पहले तो मना किया, लेकिन भगवान के बार बार आग्रह करने पर अनुमति मिल जाती है और श्री अर्जुन कृष्ण के साथ जा रहे हैं जंगल पार कराने के लिए। प्रभु अपनी द्वारिका में आ रहे हैं और प्रजा उनका खूब भव्य स्वागत कर रही है। अपने महल में जाकर गोविंद ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, मैया रोहिणी के चरणों में प्रणाम किया। अब देखिए वो तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्यां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम्। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो आज से ही यह संकल्प लेना आप कि जो हमारे से उम्र में बड़े हैं उनको हम प्रणाम करेंगे। माता पिता को चाहिए कि भी अपनी संतानों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि अगर आज आप संस्कार देंगे तो वो आगे चल करके आपके ही काम आएंगे। वही संस्कार जीवन पर्यंत उस बच्चे में रहेंगे। भगवान स्वयं द्वारिकाधीश हैं, लेकिन बड़ों का सम्मान करते हैं। शुष्क काष्ठानि मूर्खांश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनौ वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। देखिए, जिस वृक्ष में ज्यादा फल होते हैं वह नीचे की ओर झुकता है। झुकता कौन है? जिसमें गुण होंगे वो व्यक्ति झुकता है, और जो अभिमान की अकड़ में रहेगा वो एकदम सीधा, क्योंकि अभिमान झुकता नहीं है, मूर्ख व्यक्ति झुकता नहीं है। कृष्ण द्वारिका आते हैं, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में बचाया था उस बालक ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। जन्म लेते ही आलती पालती मार करके बैठ गया। चारों तरफ देख रहा है कि जिस गर्भ में, जिस परमात्मा ने मेरे को गर्भ में आकर के बचाया था वो कहां पर है? यह कौन है? यह परीक्षित। सभी ऐसे अद्भुत बालक को देख रहे हैं, और ये बालक ही पांडवों के जो वंश है इसे आगे चलाता है। व्यास जी महाराज ने इस बालक का नाम रखा परीक्षित। लेकिन अर्जुन जब श्री कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने यदुवंशी सभी मारे गए, और अपनी लीलाओं को संपन्न करके श्री गोविंद भगवान भी अपने धाम को चले गए। अब अर्जुन रोने लगे और रोते रोते हुए अपने घर आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन तुम इतने उदास कैसे हो, क्या कारण हो गया? तुम्हारा उदास चेहरा क्यों है इतना?
क्या तुमने किसी अगम्य स्त्री का समागम तो नहीं कर लिया? क्या तुम्हारे हाथों के द्वारा कोई गाय का वध तो नहीं हो गया? गौ हत्या तो नहीं कर दी तुमने? और या कोई जो ऐसा हमारा निजी व्यक्ति चला गया जिसके बिना हम रह नहीं सकते? क्या बात है? ऐसा सुनते ही अर्जुन धड़ाम से गिर पड़े और रोने लगे और बोले, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मिहतं द्विजं तेजो देव विश्वाम्पनमो महत। भैया जिन श्री कृष्ण के बिना हम एक मिनट एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, मेरे सदगुरु मेरे श्री कृष्ण आज हम सबको छोड़ करके चले गए। जैसे ही माता कुंती को यह समाचार मिला कि गोविंद चला गया, ये समाचार सुनते ही जमीन पर गिर पड़ी और उनका प्राण निकल गया। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। जिस प्रकार से राम राम कहते कहते दशरथ जी का प्राणांत हो गया था, वैसे ही माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण का स्मरण किया और क्षण भर में उनके प्राण निकल गए। पांडवों ने श्री कृष्ण के वियोग से दुखी होकर अपना राजकाज अपने पोते परीक्षित को दे दिया और राजगद्दी पर बैठा दिया। परीक्षित ने कहा कि बाबा अभी मैं छोटा हूं और आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं सभी? पांडवों ने कहा कि बेटा जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। पहला है अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। दूसरा है शरण में शत्रु भी आ जावे तो उसे क्षमा माफ कर देना। और तीसरा है अतिथि का सदा सत्कार करना। ये 3 बातें जिस ग्रस्त में जीवन में हैं, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता है। ऐसा कहकर प्रभु की प्राप्ति हेतु भजन करने हेतु वन को चले जाते हैं। राजा परीक्षित के हृदय में परमात्मा का वास है, क्योंकि साक्षात गर्भ में भगवान का रूप इन्होंने देख लिया था। पांडवों के द्वारा दी गई 3 बातों को अपनाकर अपने जीवन को महान बनाते हैं। आप भी प्रभु पर भरोसा रखें और इन 3 बातों को हमेशा अपने जीवन में उतारें। क्या क्या है? जो हो रहा है उसे हम रोक नहीं सकते हैं। जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, और जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। हम कितने ही कोशिश कर लें, कितने ही प्रयत्न कर लें, लेकिन जो विधाता ने होना लिखकर भेजा है वो निश्चित रूप से होगा। आप और हम कितने ही प्रयत्न कर लें। इसलिए राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं तो इस जीवन में सत्कर्म करूं। परीक्षित राजा बड़े प्रतापी हैं। परीक्षित राजा का विवाह इरावती नाम की कन्या से हो गया। उनके 4 पुत्र होते हैं। उनका नाम है जन्मेजय। शास्त्र कहते हैं कि 5 वर्ष तक बच्चों का लालन और पालन करना चाहिए। 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना भी छोड़ देना चाहिए। जो डांटते हैं फटकारते हैं 10 वर्ष तक करना चाहिए। लेकिन बालक जब 16-17 वर्ष का हो जाए, कंधे की बराबरी का हो जाए, तो पुत्र को मित्र की भांति जानना चाहिए। पुत्र को पुत्र नहीं समझना चाहिए। परीक्षित राजा ने सोचा कि आधी उम्र तो अब निकल गई, क्यों न अब पूर्वजों का जो खजाना है तो उस खजाने को मैं संभालूं कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया
और खजाने में एक चमकते हुए मुकुट को देख लिया। अच्छा लगा और उन्होंने उस मुकुट को पहन लिया। अब राजा परीक्षित वन में शिकार के लिए जाते हैं, क्योंकि राज कार्य तो उनका बच्चा संभाल लेता है, भगवान का खूब भजन करते हैं। अब राजा ने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए। जंगल में जाकर एक दृश्य देखा कि एक बेल एक पेड़ के ऊपर खड़ा है और बेल के सामने एक गाय खड़ी है। वह गाय बार बार रुदन कर रही है, उसकी आंखों में से आंसू झलक रहे हैं और वह बेल उसे समझा रहा है। यह जो धर्म है वो ही बेल है। देखिए, सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। जब सत्ययुग समाप्त हुआ तो ये धीरे धीरे लुप्त होते गए। जब त्रेता आया तो एक पैर कट गया, 2 रहे। जब द्वापर आया तो ये चला गया और द्वापर में 3 गए। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बेल समझाता है क्या कि माता तुम क्यों रोती हो? क्या तुम मेरे इस कटे हुए पैर को देख करके रो रही हो? अरे तुम तो साक्षात पृथ्वी हो, तुम्हारे को रुदन नहीं करना चाहिए। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा कि भगवान आप स्वयं धर्म हैं, यदि धर्म उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है। इस पृथ्वी के ऊपर हम जितना भी भजन करेंगे उसका कई गुना होकर के हमारे को प्राप्त होता है। एक किसान जब धरती में बीज बोता है तो देखिए बोता है वो 2-4 किलो, और समय आने पर देखो कितनी खेती उसे प्राप्त होती है उसके फल में। तो हम आज इस धरती धरा पर भगवान के निमित्त जो भजन करते हैं उसका परिणाम तो निश्चित रूप से हमारे सामने आता ही आता है, क्योंकि हम पाप भी इस धरती पर करते हैं और पुण्य भी इस धरती पर करते हैं। लेकिन यह संसार धर्म का पालन नहीं करता है। यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। कलयुग का प्रभाव चारों तरफ फैल गया है। इन दोनों की बात राजा परीक्षित पीछे खड़े सुन रहे थे, तो उनके पास में आए और बोले कि ये आपके 3 पैर किसने काटे? मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार चेष्टा किस दुष्ट व्यक्ति ने की है? मैं उस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ूंगा। परीक्षित दूसरी ओर देखते हैं तो एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष जिसकी लंबी लंबी भुजाएं, काला पुरुष सामने खड़ा हो जाता है। यह पुरुष काल पुरुष और कोई नहीं, कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म का सुरक्षित रहे। आज किसी से आप धर्म की बात बताओ, वो आपको 5 बताएगा। आप एक ज्ञान की बात किसी व्यक्ति को बताओ, वो आपको बदले में 10 बात आपको बताएगा। परीक्षित ने कहा कि कौन हो तुम और एक पैर से खड़े हुए इस बेल के ऊपर बेल को भी तुम काट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कलयुग ने कहा देखा और मुझे मार देगा। वो तुरंत चरणों में गिर पड़ा कि राजन मुझे माफ कर दो, मैं कलयुग हूं, मुझे मेरे अपराध को क्षमा करो। परीक्षित बोले अच्छा तू ही कलयुग है, मेरे राज्य की सीमा में घुसने का प्रयत्न दुस्साहस तूने कैसे कर लिया? कलयुग बोला कि महाराज चारों तरफ आपकी प्रजा है, भूमि है, अब बताओ मैं कहां पर रहूं? जो स्थान आप मुझे देंगे वो मैं और ले लूंगा, लेकिन मैं रहूं कहां पर? चारों तरफ आपकी प्रजा है, धरती है। परीक्षित ने कहा कि अच्छा कलयुग, तुम ये बताओ तुम्हारे में कितने दोष हैं और कितने अवगुण हैं? कलयुग ने कहा कि महाराज दोषों का तो देखो भंडार है मेरे पास में, लेकिन मेरे में एक गुण भी है। गुण क्या है?
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना।